हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल अनहीरा अकेडमी। टीआरई 3 की परीक्षा जब से लीक हुई है, लगातार चीज़ें आप लोग देख ही रहे होंगे। कहीं बात की जा रही है एग्ज़ाम रद्द होगा, कहीं बात की जा रही है एग्ज़ाम रद्द होगा। सरकार कभी नहीं मान रही है और जो पुलिस के द्वारा सबूत हैं वो एकदम ठोस हैं। आज यहाँ पर बहुत बड़ा खबर निकल कर आया है, आप देख सकते हैं टीआरई 3 की में पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा एक और खुलासा किया गया है। परीक्षा आपकी 100% रद्द होगी। न्यू एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा। हर एक चीज़ की जानकारी मैं देने वाला हूँ। जो भी छात्र परेशान है, परेशान नहीं होना है। मैं डिटेल दे रहा हूँ। देखिए लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, हर बार के गिरोह के अलग मास्टरमाइंड भी नया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ, नई चीज़ लिखी गई हैं। टीआरई 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में मिल गया था प्रश्न पत्र। मतलब पेपर बन गया, पेपर छपा भी नहीं था और पेपर छपने से पहले ही जो लीक करने वाले हैं उनके पास पेपर पहुंच गया। अब आप सोच सकते हैं उनके पास पेपर कैसे पहुंच सकता है, अगर पेपर छपा भी नहीं है उससे पहले भी पेपर पहुंच गया। यहाँ पर देखिए लिखा, धांधली रोकने के तमाम उपाय, जितने भी उपाय किए गए थे वो सारे विफल हो गए। और विफल हो गए वो तो हम सभी ने देखा। लिखा है, अब तक हुए पेपर लीक में और धांधली के मामले सामने आए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले पेपर लीक हुआ था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, बरामद दस्तावेज से कई अहम तथ्य मिले हैं। आयोग और प्रेस दोनों शक के दायरे में हैं। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको एक कुछ चीज़ें, ये देखिए। अब यहाँ से पढ़ते जाइए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपके काम की लिखी हुई है। लिखा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। मतलब जो बार कोड या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही आउट हो गए। अब आप सोच सकते हैं, मतलब जहाँ पेपर छपने के लिए, जैसे पेपर बनता है तो पेपर छपने के लिए दिया जाता है, लेकिन जहाँ पेपर छपने के लिए दिया गया उससे पहले ही पेपर आउट हो चुका था। लिखा गया है, आउट हो गए थे क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की बार कोडिंग की जाती है और अ, इन सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। बिना बार कोड वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में बाहर निकाला गया। इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थी को दे दिया गया था। मिले साक्ष्य से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में है। प्रिंटिंग प्रेस और अब आयोग पर भी सवाल खड़ा हो गया। देखिए, आयोग शक के दायरे में आ रहे हैं, चाहे प्रिंटिंग प्रेस से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचाने वाले प्रेस तक पहुंचाने से पहले वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया। मतलब जैसे मान लीजिए पेपर बन गया और पेपर को जब प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाया जाता है, उसी के बीच में यहाँ पर आपकी परीक्षा लीक हुई। बिकॉज जब प्रश्न पत्र पाया गया तो उसमें जो ऑफिशियल सुरक्षा कोड होते हैं वो कुछ भी नहीं थे, बारकोड कुछ भी नहीं थे और पेपर छपने से पहले ही आपका पेपर लीक हो गया। यह शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अधिकतर यही सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो मतलब पेपर डायरेक्ट मिल गया, लेकिन अब पेपर छपने से पहले ही लीक हो गया। यहाँ पर देखिए, लिखा है, इससे पहले वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया। हालांकि ये देखिए, यू की इस एसआईटी मामले की तस क्या लिखा है, तफ्तीश में जुटी हुई है। इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया गया है कि अब आयोग भी यहाँ पर फंस गया है। लिखे इस सब लिखा है, मिले साथ से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में। प्रिंटिंग देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के पास पहुंची तो प्रिंटिंग प्रेस भी शक के दायरे में, बिकॉज छपने से पहले ही लीक हो गया, यानी प्रिंटिंग प्रेस से ही कोई गायब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें अब कई तरीके की चीज़ें जो है निकल कर आ रही है। और जो भी छात्र ये सोच कर बैठे हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, वो एकदम गलतफहमी में है। 100% पेपर अब आपका कैंसिल होगा। अब तरह तरह की चीज़ें आपने पहले देखा, हजारीबाग में होटल में पकड़े गए, फिर स्कॉर्पियो में लोग पढ़ रहे थे, फिर मैंने आपको दिखाया बाहर बैठकर बहुत लोग पहले से ही नोट्स बना रहे थे, तब जाकर अंदर पेपर दे रहे थे। बहुत सारी चीज़ें देखनी। अब आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर छपने से पहले ही लीक हो गया। तो ये मानकर चलिए, अभी इतनी खबर आ रही है कि लगभग आप मान के चलिए पेपर रद्द हो जाएगा, नई परीक्षा तिथि जारी की जाएगी और आयोग को ये बातें माननी होंगी। और आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं तुरंत आपको सूचित करूँगा। तो चैनल पर आप नए थे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल जाए।